नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो इंडिया ने हाल ही में रशिया की एक बहुत ही पावरफुल और डेडली मिसाइल पर अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इंडिया इस मिसाइल को अपने सेना में भी शामिल करना चाहता है। अब यहाँ जिस ताकतवर मिसाइल की बात हो रही है वो है रशिया का ओरेशनिक मिसाइल, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये डेवलपमेंट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सडनली इंडिया का फोकस इस मिसाइल पर पड़ा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही ओरेशनिक मिसाइल है जिसे रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक किया था और इंडिया इस मिसाइल को लेकर खरीदने का विचार कर रहा है। ये इसलिए भी बड़ी बात बन जाती है क्योंकि ये रशिया की मोस्ट डेंजरस मिसाइल वेपन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बहुत सारे देशों के पास अलग अलग तरह के मिसाइल्स अवेलेबल हैं, लेकिन रशिया की ये मिसाइल का जो डैमेज परसेंटेज है वो लगभग न्यूक्लियर मिसाइल जितना ही घातक होता है। तो जानते हैं इसके बारे में सब कुछ, इसकी क्या खासियत है और इंडिया के लिए कैसे ये गेम चेंजर साबित होगा, सब कुछ बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले इस मिसाइल के बारे में जानते हैं। जो ये ओरेशनिक मिसाइल है ये वैसे तो एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले जब रशिया ने इसको स्ट्राइक करने में इस्तेमाल किया था यूक्रेन के ऊपर, तब इसके वॉरहेड पर रशिया ने न्यूक्लियर का यूज नहीं किया था। और ये जो मिसाइल है ये रशिया की एक और मिसाइल है RS-26 रूबेज, इसी के ऊपर ये ओरेशनिक मिसाइल आधारित है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो पूरी तरह से सक्षम है 10 माक की स्पीड से ट्रैवल करने में। जी हाँ, और ये मिसाइल मिड फ्लाइट मनूवर भी कर सकती है, यानी ये मिसाइल मिड फ्लाइट में अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से इसको किसी डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अब जरा आप सोच कर देखिए कि इंडिया के पास एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 10 माक की रफ्तार से अपने दुश्मन पर हमला करता है, फिर जैसे ये मिड फ्लाइट में पहुंचती है फिर दुश्मन का डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करता है और इसे मार गिराने के लिए अपने मिसाइल छोड़ता है, लेकिन ये मिड फ्लाइट से ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो फिर कैसे हमारे दोनों पड़ोसी देश इसे रोक पाएंगे, इवन दो ये सभी चीजें ये मिसाइल 10 माक की रफ्तार में करेगा। और इस मिसाइल की यहाँ आप इमेज देख सकते हैं। इसका आकार और साइज देखकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये मिसाइल रियलिटी में कितनी ज्यादा डेडली साबित हो सकती है। तो अब इस मिसाइल को क्यों दुनिया का अभी तक का सबसे पावरफुल मिसाइल कहा जाता है, इसके पीछे 2-3 बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला ये कि इस मिसाइल के अंदर मल्टीपल वॉरहेड को कैरी करने की क्षमता मौजूद है, यानी ये मिसाइल एक बार में 8 से ज्यादा वॉरहेड से अलग अलग जगहों पर हमला कर सकती है, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि हमारे अग्नि 5 मिसाइल में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। और रशिया ने अभी जब यूक्रेन पर इस मिसाइल से हमला किया था तो वहां पर भी इसने 6 टारगेट को एक साथ डिस्ट्रॉय किया था अपनी इस एक मिसाइल के अटैक के माध्यम से। दूसरी बात इस मिसाइल की ये बताई जाती है कि अभी तक इस दुनिया में ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बन पाया है जो कि इस ओरेशनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि इसकी स्पीड 10 माक की है, बल्कि रीजंस कुछ और ही हैं। दरअसल अभी हाल ही में पुतिन ने इस मिसाइल को लेकर दुनिया के सामने एक खुलासा किया था कि क्यों है ये इतना डेंजरस मिसाइल। इन्होंने बताया कि जब ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च होती है उस टाइम उसके वॉरहेड का टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इसकी तुलना अगर सन के साथ किया जाए तो सन के सरफेस का भी टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसीलिए कोई भी चीज इसके आसपास भी आती है तो वो चीज अपने आप ही मेल्ट हो जाती है। इसी कारण से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल इसके सामने काम कर ही नहीं पाते हैं। और अब क्योंकि ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है, अनबीटेबल है, इसीलिए इंडिया के द्वारा भी इस मिसाइल को लेकर अपने सेना में शामिल करने का इंटरेस्ट दिखाया गया है। और इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा है कि या तो DRDO खुद ही ये मिसाइल को डेवलप कर ले, या हाईली चांसेस हैं कि भारत ब्रह्मोस की तरह रशिया के साथ मिलकर ये ओरेशनिक मिसाइल को बनाए। तो आपको कैसा लगा ये अपडेट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।